बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक ऐसे बरगुज़ीदा पैगंबर की कि जिनको समंदर में डाल दिया गया और कि जिनको एक एकल मछली के पेट में रहना पड़ा। आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी कि जिससे आपको कई दिनों तक इस मछली के पेट में रहना पड़ा और आप कई दिन तक उस मछली के पेट में रहे। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में और इस दुआ के बारे में भी बताएंगे कि जो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और कि जिसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस आज़माइश से दूर कर दिया। और जो भी इस दुआ को मुसीबत ज़दा पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ दूर कर देगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया। और कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है कि जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा। और आपको इराक़ के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए भेजा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो इस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी। चुनांचे आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नैनवा के लोगों को दीन हक़ की तबलीग की और इन्हें अल्लाह ताला की राह पर बुलाया। लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बातों पर कोई कान न धरा और अब इसी तरह अपने गुनाहों में मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत हक़ की तबलीग देते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। अहले नैनवा की इस सरकशी और मुखालफत ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त न कर दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए और उनके लिए अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही के लिए बद्दुआ की और उस बस्ती से रवाना हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ करके बस्ती से रवाना हुए तो चलते चलते दरियाए फुरात के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ पर एक मुसाफिरों से भरी एक कश्ती थी जो कि चलने के लिए तैयार थी। चुनांचे आप भी उस कश्ती पर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से तूफ़ानी हवाएं चलने लगी और इन तूफ़ानी हवाओं में वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनांचे इन तूफ़ानी हवाओं में कश्ती के डूबने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया तो कश्ती में मौजूद तमाम मुल्लाहों और मुसाफिरों ने अपने अक़ीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का कोई भागा हुआ गुलाम इस कश्ती पर सवार हो गया है कि तूफ़ान तब तक नहीं जाएगा जब तक उस गुलाम को इस कश्ती से नीचे ना फेंक दिया जाए। मुल्लाओं और मुसाफिरों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही में यह ख्याल किया कि मैंने अपने आका की वही का इंतज़ार नहीं किया और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहाँ से चला आया और शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना हो, इसी वजह से ये आसार नमूदार हो रहे हैं। ये सोच कर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसाफिरों और मुल्लाहों से कहा कि मैं वही भागा हुआ गुलाम हूँ जो कि अपने आका से भागकर इस कश्ती पर सवार हुआ है। मुझे कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफ़ान रुक जाए। तमाम मुसाफिरों और मुल्लाहों ने सुनकर सोचा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है और वहाँ मौजूद सब लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते थे और आपको एक नेक इंसान के रूप में जानते थे। तो इसके बाद सब ने तय किया कि खुरंदाजी की जाएगी। जिसका नाम खुरंदाजी में निकलेगा उसे कश्ती से नीचे फेंक दिया जाएगा। चुनांचे सबकी राय के मुताबिक खुरंदाजी की गई और पहली दफ़ा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी और तीसरी बार खुरंदाजी की गई लेकिन हर बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकलता। चुनांचे सब लोग फिर इस बात पर मजबूर हो गए कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से नीचे फेंक देंगे। अभी सब ये सोच ही रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग मार ली और उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो उस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लिया और अपने पेट में महफूज रखा। वहाँ दूसरी तरफ नैनवा में लोग सोच रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते थे
کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، پتہ نہیں وہ عذاب کب آئے گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، اور اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے۔ اس طرح سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بات جھوٹ نہ تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ سوچ کر سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ وہاں دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اپنی قوم کو چھوڑانے پر نادم تھے۔ تبھی انہیں آواز آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میری مخلوق میری تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کرنا شروع کی۔ فرشتوں کو آواز آئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ یونس ہے، جس نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو یہ سب سن کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ آپ کا فرما بردار بندہ ہے، اور جب یہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں آسمانوں کو چھوٹی آبی سے معاف کر دے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے اور میں تیری واضح بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت